केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड के एडीजे कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। इन पर 302, 201, 354 धाराओं में दोष सिद्ध हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड और अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया। खुशी की बात यह है कि आज अंकिता को न्याय मिला है, लेकिन इस न्याय को मिलने में 32 महीने लग गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस केस में अब तक क्या क्या और किस तरह से हुआ। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने 20 सितंबर 2022 को अंकिता के गुम होने की राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद जब ये बात बाहर आई तो लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया। जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी के आदेश में ये मामला नियमित पुलिस लक्ष्मण झूला थाने को सौंप दिया गया। लक्ष्मण झूला पुलिस ने जांच और पुलकित, अंकित और सौरभ से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 18 सितंबर को ही अंकिता की हत्या कर दी। हत्या का कारण ये सामने आया कि तीनों उस पर अनैतिक काम को करने का दबाव डाल रहे थे। राज बाहर ना आए इसलिए उसे चीला नहर में धक्का दे दिया। 22 सितंबर को पुलिस ने मुकदमे में अपहरण की धारा हटाकर हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षड्यंत्र की धारा जोड़ दी। 23 सितंबर को न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस दौरान भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर के बैराज इंटेक से बरामद किया गया। 24 सितंबर को ही अंकिता का एम्स ऋषिकेश में विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। 24 सितंबर को ही एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था के निर्देश पर मुकदमे की विवेचना के लिए डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। 26 सितंबर को तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर क्राइम सीन दोहराया गया। साथ ही विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ दी गई। 16 दिसंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई और फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 मई 2025 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन इस सब के बीच यही बात दिमाग में आती है कि क्या कसूर था उस मासूम अंकिता का, जिसने गंदा काम करने से मना कर दिया तो उसकी ज़िंदगी ही छीन ली गई। वो मासूम तो घर के हालात ठीक नहीं होने के कारण नौकरी कर अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपने घर से कोसों दूर ऋषिकेश के पास यमकेश्वर विकासखंड के गंगा भोगपुर तल्ला में वनंतरा रिजॉर्ट में 28 अगस्त 2022 को बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी शुरू की। लेकिन अभी उसे नौकरी करते हुए 20 दिन भी पूरे नहीं हो सके थे कि 18 सितंबर 2022 की रात वो लापता हो गई और फिर उसकी लाश मिली।